कैसे भारत के किसान गरीबी के शिकार हो रहे हैं? क्यों इतने लोगों को वो फैसिलिटी नहीं मिल रही जो उन्हें मिलनी चाहिए थी? इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद भी एक्सट्रीम पॉवर्टी की लिस्ट में कैसे आ रही है? क्या सही में अंग्रेजों ने पैसा लूटा कि ये कुछ और ही है? इंडिया में अभी तक इतनी अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन सिस्टम पे ये क्या हो रहा है? भारत को हम सोने की चिड़िया कहते हैं, लेकिन ये सोने की चिड़िया कैद है एक पावर्टी ट्रैप। अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा बोला जाता है कि देश के लिए आज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। इसमें आपके जहन में भी सवाल होगा कि कैसे भारत जब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई, तो यहाँ फिर भी इतनी गरीबी कैसे? सबका जवाब देंगे हम आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो की अंत तक। This is what many of India's urban core call home. जब भारत में अंग्रेजों का राज चल रहा था तब उस समय लोकल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फर्क आया था। हमारे कच्चे मालों को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, भारत की ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को तबाह कर देना और किसानों पे जुल्म दिखाना, मतलब किसानों से भर भर के पैसा लेना, वो भी ब्याज के रूप में, मतलब टैक्स लेना। भारत जब आजाद हुआ था तब जवाहरलाल नेहरू ने लैंड्स को अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, मतलब जो लोग अपाहिज है, डिसेबल लोग हैं, उन्हें अलग जमीन मिल चुकी थी। वही स्टेट में बदलाव आए, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड। इकोनॉमिक हिस्ट्रियन रॉबर्ट एलन का यह मानना था कि 1880 से लेकर डायरेक्ट 1920 तक इन 40 सालों में 100 मिलियन इंसानों की मौत हो गई भारत में। उस समय के किंग्स मतलब 8010 में 23% का पॉवर्टी रेट, 1810 से लेकर 20वीं सदी तक 50% का पॉवर्टी रेट बढ़ चुका है। मतलब उस जमाने में किंग्स मतलब ब्रिटिश इतना पैसा चाप रही थी। और अभी के समय हमारे देश में इतने सारे बिलियनियर्स है, फिर भी हमारा देश इतना गरीब है। मतलब ये डे में $2 कमाता है, ये सबसे पॉवर्टी रेट में गिनाता है ये। मतलब किसी इंसान को एक वक्त की रोटी चाहिए तभी वो जिंदा रह सकता है, पर जो जॉब ही नहीं करता हो। ट्वेंटी 2020 में जब कोरोना वायरस आया था तब अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया था और संख्या इतनी कम हो गई थी एम्प्लॉयमेंट लोगों की कि क्या बताएं। तो इसके कुछ रीजन भी है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब ऐसा तो नहीं, इसे सॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशन नहीं आए, इसके लिए स्कीम्स, योजना बहुत कुछ आए, पर उन योजनाओं को सही से सफल बनाने का काम नहीं हो पाया। पर उसके लिए प्लानिंग लगती है, पर कोरोना की वजह से लोगों की कमी हो गई। डेटा के अकॉर्डिंग बताऊं तो पिछले 5 सालों में 4% से भी कम एनुअल बजट यूथ फोकस स्कीम पे खर्च किया गया है। मेहनत ही जरूरी नहीं होती, सरकार भी अच्छी होनी चाहिए। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो ये कभी नहीं रुक पाएगा। और एक बात बता दूं, दिन पर दिन जो पैसा सरकार को दिया जा रहा है सुधारने को, वो पैसा वो कहीं और ही लगा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? स्कूल को आप जैसा सोचते हो इतनी अच्छी सारी स्कूल होती है, पर ये सारे स्कूलों में नहीं होता। गवर्नमेंट स्कूल में वो सारी तकलीफ होती है कि मैं अगर बताऊं तो ये बहुत लंबा वीडियो चल जाएगा। वाटर सप्लाईमेंट में प्रॉब्लम, पार्क में प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम, बहुत जगह प्रॉब्लम्स होती है, पर हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। कंट्रोल की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल कंट्रोल होती है केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होते हैं वो बस रूल्स बनाते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार एजुकेशन पे मनी देती है जिसकी वजह से एजुकेशन चलता है, और गवर्नमेंट इन्हें कुछ स्कीम भी देती है जिसकी वजह से ये अच्छी तरह चल पाए। मिड डे मील, राइट टू एजुकेशन और समग्र शिक्षा अभियान।
अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो इसके लिए आपको ये 2 एग्ज़ाम देनी पड़ रही है। सी टेट के लिए आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं और टेट में आप प्राइवेट टीचर बन सकते हैं। दोनों का लेवल अलग अलग है। अगर एक बार एजुकेशन सिस्टम पे जाके देखा जाए तो जो बुक्स होती है वो 2 टाइप में अलग अलग होती है। पहली बुक होती है SCERT और दूसरी होती है NCERT। ये दोनों बुक्स होती है जो मिलती है स्टूडेंट्स को, और होता है स्टेट बोर्ड जो स्टेट के बोर्ड के बच्चों को मिलता है। और जो स्कीम्स है जो मैंने आपको बताया था राइट टू एजुकेशन, उसमें 1 to 8 क्लास तक हम फ्री में पढ़ सकते हैं। बस हमें एक पेपर रेडी करना होता है और हमें स्कीम में मिड डे मील मतलब खाना भी मिलता है दोपहर का। और बात करूँ देख रेख की इंस्पेक्शन की, तो उसमें DE होते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। उनका काम होता है गवर्नमेंट स्कूल को मैनेज करते हैं विद इन डिस्ट्रिक्ट। अभी जो हमने देखा वो तो एडवांटेज, अब थोड़ी डिसएडवांटेज भी देख ले। टीचर की तो कमी पड़ती है जो मैंने आपको बताया था, और लेस फैसिलिटी की भी पड़ती, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना होना। और दूसरा है लेस स्टूडेंट्स, जो सारे बच्चे बस प्राइवेट स्कूल में ही जाते हैं रैंक पाने के लिए। सब प्राइवेट स्कूल के पीछे जाते हैं, बल्कि गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है। बात होती है फीस की भी होती है, जिसकी वजह से आज ड्रॉप आउट के रीजन बनते हैं ये लोग। आज इंडिया में 30-40 से ज़्यादा परसेंटेज आ चुके हैं ड्रॉप आउट लेने के। अर्बन और रूरल मतलब गांव और शहर का भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। पहला तो आता है हेल्थ केयर, जिसमें रूरल थोड़ा पीछे हो जाता है। रूरल जो गांव का ऐसे एरिया है उनसे 2 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल आते हैं, जिसकी वजह से रास्ते में ही बहुत लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे केस इंडिया में बहुत ज़्यादा ही आए हैं, मतलब पहले से कंपैरिजन किया जाए तो। प्राइवेट हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे हैं, पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल थोड़े सस्ते होते हैं, पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतना पैसा नहीं होने के कारण वो लोग गवर्नमेंट में ही जाना पसंद करते हैं, पर वहाँ की सर्विस अच्छी नहीं होती। वहाँ तो ओवर क्राउडिंग हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, और रिसोर्सेज मतलब सामानों की भी कमी पड़ती है। और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा ही है, जिस एटमॉस्फेयर में हॉस्पिटल होता है उस हॉस्पिटल में कैसे कोई रह सकता है। उधर करप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट में पैसा देना नहीं है, वो तो फ्री में और ज़्यादा कम पैसे में होता है, फिर भी आपको रिश्वत देना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे पेमेंट देने पड़ेंगे जो तो देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और साथ साथ स्टाफ का बिहेवियर भी कुछ ऐसा ही होता है जैसे वो फ्री में काम कर रहे हैं। और जो इकोनॉमिक की बात आती है अर्थव्यवस्था की, वो तो बहुत खराब है। लोग गांव से शहर जाते हैं पढ़ने के लिए और वहाँ ही सेटल हो जाते हैं, पर जो गांव में रहते हैं वो वहाँ की खेती बाड़ी में ही खुश रहते हैं, जिसके कारण शहर की ही इकोनॉमिक बढ़ती है ज़्यादातर, और रूरल में तो ज़्यादा इकोनॉमिक आती ही नहीं है। वहाँ 2% ही लोग होते हैं जो 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, क्योंकि वो ज़मींदार या किसी सरपंच के बेटे होते हैं या तो किसी काम के कारण। और जो 98% होते हैं वो फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं एग्रीकल्चर पे। और वहाँ के गांव का 98% लोगों का यही मानना है कि अगर हमारा घर का कोई इंसान या लड़का ऑफिसर बन जाता है तो वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉजेस ऑफ रूरल एंड अर्बन डिवाइड। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मतलब ये होता है वो अमीर लोग अलग और गरीब लोग अलग, मतलब जैसे उनका घर अलग है और हमारा घर अलग है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप होता है, घर अलग अलग होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि उनके पास मोबाइल तक ना हो, मोबाइल है पर डिजिटल डिवाइड मतलब नेटवर्क ना होना, यही बात आती है, नेटवर्क ना होता है। बहुत लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस होते हैं, जिनकी वजह से उनकी जो सैलरी होती है वो 50 से कम ही आती है, या तो जितनी आती है पर कमी आती है बिकॉज ऑफ लोगों की ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, शहर में रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक जगह सेटल हो पाए। और जो गवर्नमेंट
की पॉलिसी ऐसी है, रूरल अलग है और अर्बन अलग है, गांव और शहर अलग हैं। दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी होगी तो ये वीडियो तो बहुत पहले तैयार हो गई थी पर थोड़ा लेट हो गया क्योंकि बीच में हो जाता है।